जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ब्लैक बुक पब्लिकेशन की जो रेलवे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की जो बुक आई है, जो अगस्त 2024 तक अपडेटेड है, ठीक है। इसमें टोटल अभी तक रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें टोटल चैप्टर वाइज पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आज हम इतिहास के अध्याय 1 से लेके 5 तक में दिए गए टोटल 1 लाइनर प्रश्नों को इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके जो है वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतिहास के लगभग यहाँ पे 1488 प्रश्न है, ठीक है। और आगे भी यहाँ पे सभी जो है विषय के जो जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिए गए, ठीक है। यहाँ पे टोटल 12 एग्जाम्स, ठीक है, 12 एग्जाम्स में पूछे गए सभी टोटल प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करवाया गया है। तो आज हम भारतीय इतिहास के, ठीक है, भारतीय इतिहास के टोटल 1 से लेके 5 अध्याय तक में पूछे गए सभी प्रश्नों को इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास, प्रौद्योगिकी, हासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, ठीक है। तो वह है पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो वो थी तांबा, ठीक है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो ताम्रपाषाण काल है ये 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि मध्यपाषाण काल आती है, पुरापाषाण काल आती है और नवपाषाण काल भी आती है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, तो ये करते थे पशुपति की पूजा। पशुपति की मुहर किस काल में मिली है, तो ये मिली है हड़प्पा संस्कृति के काल में, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के काल में। अगला सवाल है कि हड़प्पा वासियों द्वारा किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, तो ये किया गया था पक्की हुई मिट्टी की ईंटों का। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, तो ये किया था 1980 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो ये किए जाते थे नागेश्वर से। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी R.D. बनर्जी के द्वारा, ठीक है, R.D. बनर्जी के द्वारा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ है, तो ये हुआ है सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है रावी नदी के किनारे। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, तो ये मिला था रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो यह है हड़प्पा। लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, तो यह है गुजरात में। सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी, तो वह थी वर्गाकार। सर्वाधिक आम हड़प्पा आकृति की कैसी थी, तो वह थी वर्गाकार। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, तो वह है बैल। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यवसायियों उद्देश्य के लिए किया जाता था, तो वह है सिट एटाइट, ठीक है, सिट एटाइट। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, तो वह है कार्नेलियन का। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो वह है हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पा में। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था, तो वह है आयताकार ग्रिड में, ठीक है, आयताकार ग्रिड में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ स्थित है, तो यह है सिंध में। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था, तो आयताकार टैंक, ठीक है, आयताकार टैंक। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो मोहनजोदड़ो का। नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा
सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई है? तो ये पाई गई है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो वह चन्हुदरो। ठीक है, चन्हुदरो। किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी? गोदी या डॉकयार्ड थी? तो लोथल में। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में कौन सा पाया गया है? तो वह धोलावीरा जो है ये गुजरात में पाया गया है। सिंधु सभ्यता के किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धोलावीरा में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा है राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान राज्य में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है यह गुजरात राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो पंजाब में है रोपड़। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, जबकि हड़प्पा है, लोथल है और मोहनजोदड़ो है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो मंदा जो है ये शिल्प कला से संबंधित नहीं है, जबकि चनुद्रो है, नागेश्वर है और बालाकोट है। अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता से, विशेष रूप से मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है? तो कांस्य की मूर्ति बनाने की लुप्त मोम तकनीक। भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? तो पंचचिह्नित सिक्के। ठीक है, पंचचिह्नित सिक्के। अब हम अध्याय 2 वैदिक काल में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी जो है दोस्तों रेलवे के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, अगस्त 2024 तक, उसमें टोटल जो वैदिक काल से पूछे गए प्रश्न हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ब्रह्मा को। भारत में वैदिक काल की अवधि डैश मानी जाती है? तो वह 1500 से 500 ऐसा पूर्व। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है, तो अर्थववेद। अगला सवाल है कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? तो है बृहस्पति। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? तो वह है सोम, देवता सोम को। अगला सवाल है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संगृत्री का क्या अर्थ था? तो वह है कोषाध्यक्ष या खजांची। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है निरूपक। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आदि शंकराचार्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो महाभारत जो है ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है कि महाभारत का मूल नाम जो है क्या है? तो वह है जय संहिता। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए देवी दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था? तो वह संजय। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो वह पांडवों ने। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो ऑप्शन ए भगवान यम। ठीक है, भगवान यम। अगला सवाल है कि ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है क्या है? तो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो है ऋग्वेद। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋग्वेद में जो है ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो पीटक जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, जबकि ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो वह है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को। किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र को। ठीक है, यजुर्वेद डैश से संबंधित है? तो यज्ञ के अनुष्ठानों से।
कौन सा वेद वैदिक बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो यजुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से। 4 वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद में जो है 2 शाखाएं हैं। अगला सवाल है, किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो सामवेद को। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? तो अर्थवेद में। किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो अर्थवेद को। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो यह अर्थवेद से। ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो वह ऋग्वेद को। ठीक है, ऋग्वेद को। अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। विदितारण्यक, मुंडक और तैत्तरीय किस श्रेणी में के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो उपनिषद के। ठीक है, उपनिषद के। अगला सवाल है कि उपनिषद शब्द में उपशब्द का क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो निकटता। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो कानून से। कौन सा यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अश्वमेध यज्ञ। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो बर्बरिक। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भागवत गीता का वर्णन है? तो है भीष्म पर्व। प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है? तो महाभारत को। अगला सवाल है कि वेंकटेश्वर जी ने वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू भगवान डैश का एक रूप है? तो विष्णु का। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो 10। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 4 चरण। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं? तो कृष्ण और राधा की। अगला सवाल है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो सत्व जो है यहाँ पे नहीं है, जबकि अर्थ है, काम है और मोक्ष है। डैश भारतीय दर्शन के 6 मतों का एक भाग है? तो योग। किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो वह शिल्प शास्त्र। ठीक है, शिल्प शास्त्र। अगला सवाल है कि मराठी भाषा में भागवत गीता की पहली विस्तृत टीका डैश द्वारा रची गई थी? तो ज्ञानेश्वर के द्वारा। ठीक है, ज्ञानेश्वर के द्वारा। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्याय 3 बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वह है गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का संबंध किस गान से था? तो वह शाक्य से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो वह सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जन्म। गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे? गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल। गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो वह है लुम्बिनी से। ठीक है, लुम्बिनी से। माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्र चित्त से ध्यान किया था? तो पराग बोधि में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है? तो जातक कथाओं में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो जातक कथाएं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। अगला सवाल है कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध में। ठीक है, बौद्ध में।
अगला सवाल है कि सिक्किम में लाहबान दुचेन नामक पर्व डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भगवान बुद्ध के डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वह हैंसोंग। दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही कथन देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये कथन बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, ये भी कथन सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, ये भी कथन यहाँ पे सही है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा संचालित की गई थी, तो कालाशोक के द्वारा। ठीक है, कालाशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा। किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? तो कनिष्क ने। स्तूप क्या है? तो ईंटों का एक गुंबद के आकार का पवित्र दफन टीला डैश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो अभिधर्म कोश। ठीक है, अभिधर्म कोश। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो किया था बोध गया में। अगला सवाल है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो है बौद्ध धर्म के। डैश में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, तो महायान में। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा वाहन कहलाती है? तो है महायान। जातक कथाएं डैश से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। विनय और सूत पिटक किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो गौतम बुद्ध के। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही है? सूत पिटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसमें बौद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन और उपदेश शामिल है, ये कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि थेड़ी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है या भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है? तो है सूत पिटक। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें शिक्षकों के लिए नियमों का उल्लेख है? तो है विनय पिटक में। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में किसे अग्रि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्रि उपदेश यानी फायर सरमन के रूप में जाना जाता है, तो अदिति पर्याय सूत्र को। ठीक है, अदिति पर्याय सूत्र को। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो प्रथम उपदेश को। कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत में काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में एक है? तो है पाली। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो है बौद्ध धर्म से। हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो पाली। हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? पाली। अगला सवाल है कि मिलिंद पनो पाठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो ब्रिजयान। कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो वह बिहार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा डैश की पूर्णिमा के दिन होती है? तो वैशाख के। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो निर्भयता या सुरक्षा। अगला सवाल है कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो ये की जा सकती है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन के द्वारा। बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो ग्वालियर जो है यहाँ पे नहीं है, बाद बाकी बोधगया है, सारनाथ है और कुशीनगर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो महाबोधि मंदिर जो है यह एक बौद्ध मंदिर है। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो वह है सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन से स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मोंक्स वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुकों का स्कूल के नाम से जाना जाता है? तो वह है थेरवाद को। निचिरेन डाई सोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? तो जापान में। किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य
सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध धर्म में। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडग्राम में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ वैशाली में। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो महावीर को। महावीर के पिता कौन थे? तो वह थे सिद्धार्थ। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो वह है वर्धमान। वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। किसे 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है? तो वह है महावीर को। महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो गुजरात के वल्लभी में। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभनाथ। प्रसिद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो वह जैन धर्म से। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। अगला सवाल है कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसे सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो वह विजेता। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। अगला सवाल है कि दिगंबर संप्रदाय इसमें से किस धर्म से संबंधित है? तो वह है जैन धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवाकार मंत्रों में नमो अरिहंतना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो है सूत्रक्रांतक सूत्र, ठीक है, सूत्रक्रांतक सूत्र। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो निर्वाण के रूप में। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उसमें से किसका अर्थ और गैर अग्रहण है? तो वह अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। दीघनिकाय डैश लंबे प्रवचनों का संग्रह है जिसे 3 खंडों क्रमशः शिलाखंड, महाभग और पाथे के रूप में विभाजित किया जाता है। तो वह 34। जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बसादेश, ठीक है, बसादेश। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर किस राज्य में स्थित है? पालिताना मंदिर जो है यह है गुजरात में। किस धर्म में दिलवारा मंदिर संबंधित है? किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? तो वह जैन धर्म से। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, जबकि दिलवारा है, पार्श्वनाथ है और श्रवण बेलगोला भी है। अगला सवाल है कि मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो वो दिया था नागेश्वर या नागसेन ने। 3 पिटकों में से अधिधम पिटक डैश से संबंधित है? तो दार्शनिक मामलों से, ठीक है। 3 पिटकों में अधिधम पिटक डैश से संबंधित है? तो दार्शनिक मामलों से। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्याय 4 महाजनपद और मगध साम्राज्य के टोटल जो रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है कि कौशल, अंग, काशी और बजवी ये सभी डैश हैं? तो 16 महाजनपदों के भाग थे। ये सभी जो है 16 महाजनपदों के भाग थे। 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी राजधानी शहर नहीं थी? तो अवंती जो है ये राजधानी शहर नहीं थी, जबकि श्रावस्ती थी, उज्जैन थी और कौशाम्बी थी। 4ठी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो मगध में, ठीक है, मगध में। अगला सवाल है मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो ये थी राजगीर में। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही थी? तो राजगिरी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो अजातशत्रु। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो राजगीर को। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में। हाइडेस्पिस की लड़ाई डैश में हुई थी? तो 326 ईस्वी पूर्व में। हाइडेस्पिस का युद्ध डैश किसने जीता था? तो सिकंदर ने।
326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। अगला सवाल है, अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्याय 5, ठीक है, अध्याय 5 मौर्य साम्राज्य और मौर्य काल के बाद के टोटल जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो बैरम खान का सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक व मार्गदर्शन था, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही कथन देख लेते हैं। तो साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। और उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके, ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? तो चाणक्य की मदद से। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो यूनान से। सेल्युकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो यूनानी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वह थे विष्णुगुप्त। किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विधि के डैश स्रोतों का उल्लेख किया? तो 4। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट था? मौर्य साम्राज्य का। अगला सवाल है कि अशोक महान डैश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक तर्क सिद्ध रूप से आरंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की वे डैश के पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। लगभग 260 ईस्वी पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो अशोक ने। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए, तो बौद्ध धर्म के। ठीक है, अगला सवाल है कि उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे? तो वह अशोक ने। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 272/268 231 ईस्वी पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो अशोक ने। डैश स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो गिरनार में। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो वह अशोक। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो धम्म महामात्र का। अगला सवाल है कि डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख अरामिक और यूनानी भाषा में थे, तो वह प्राकृति। अगला सवाल है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज डैश से बना था? तो बलुआ पत्थर से। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो 13वें में। कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो वह बृहदत्त। भारत सरकार के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश में से अपनाया गया था? तो वह 4 शेर। ठीक है, 4 शेर। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल में हुआ था? तो मौर्य वंश के। उदयगिरी गुफा की हाथी गुफा शिलालेख में किस शासक के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो राजा खारवेल के। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो वह स्वर्णगिरी का। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो वह सातवाहन वंश।
सातवाहन राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो पैठण या प्रतिष्ठान। सातवाहन द्वारा उपयोग किया जाने वाला चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? पोर्टिन। अगला सवाल है कि अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो सातवाहन राजवंश के द्वारा। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डैश वर्ष आगे है? तो 56.7 वर्ष आगे। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कुषाण वंश के। कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो वह बौद्ध धर्म के। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो जो है अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, इससे आगे जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये बुक जो है आपको लगभग 1 से 2 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।